अस्सलाम वालेकुम। आज हम 17.1 जो चैप्टर 1 की एक्सरसाइज है उसका ओवरव्यू ले लेते हैं। इससे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन समझाता रहा हूँ। तो आज जो है हम पूरी एक्सरसाइज को एक नज़र फिर से सोल्व करने करते हैं और इसके नोट्स मेरे पास मौजूद हैं। मैं उससे आपको इसको वन बाय वन समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो है हमें कहा गया था कि भाई टेबुलर फॉर्म्स के अंदर इन सब सेट्स को आपने लिखना है। ठीक है जी। तो मैं आपको टेबुलर फॉर्म में इन सबको दिखाता हूँ लिखकर किस तरीके से जो है आप इनको टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो हमारे पास ये जो एक्सरसाइज है 17.1 है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने जैसे कि अभी देखा कि टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो जाहिर है इंटीजर्स की बात हो रही है, -3 से लेकर 3 तक, तो हम इस तरीके से उसको लिखेंगे। इसके बाद कंपोजिट नंबर्स की बात की गई है जो लेस देन 11 है। तो आपको पता है कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको अपने टेबल के अलावा दूसरे टेबल भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है जी। तो पहला 4, फिर 6, 8, फिर 9 और 10 तक हम इस तरह से लिखेंगे। इसके बाद हमें प्राइम नंबर का कहा गया है जो कि 5 से बड़े हों और 13 तक हों। तो प्राइम नंबर 7, 11 और 13 लिखा जाएगा। ठीक है जी। ऐसे ही हमारे पास जो है ऑड नंबर की बात की गई है यहाँ पर। तो हम जो 7 से बड़े हों, 17 से छोटे हों, तो हम यानी कि 9, 11, 13, 15 लिखेंगे। इसी तरीके से फिफ्थ पार्ट में हमने देखा था कि ये किसकी बात कर रहा है, रियल नंबर्स की। तो रियल नंबर्स सारे नंबर्स को कहते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव या पॉइंट या डेसिमल वाले। तो यहाँ पर इसका जब आंसर हम निकालेंगे तो प्लस का और माइनस का 11 आएगा। ऐसे ही यहाँ पूछा गया है आपसे रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर के अंदर कोई जो है इमेजिनरी नंबर नहीं होता, तो इसलिए ये खाली सेट आपके पास इसका आंसर होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। इसके बाद जो है हम क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देख रहे हैं कि हम यहाँ पर जो है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है इन सारे सेट्स को। तो यहाँ पर लिखा हुआ रेशनल नंबर्स बिटवीन 5 एंड 6, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, रेशनल नंबर्स के बराबर है जबकि उसकी रेंज ऐसे है। ऐसे ही क्वेश्चन 2 में आप देखेंगे 1 से लेकर 12 तक लिखे हुए नंबर, लेकिन ये सारे के सारे आप देखें तो पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं 12 के। ठीक है जी। तो इस तरीके से इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। ऐसे ही आपके पास थर्ड पार्ट है इसका, बिलोंग्स टू इंटीजर्स, -40 से लेकर 40 तक। इसके बाद आपका फोर्थ पार्ट कहता है -4, -2, 0, तो ये इवन नंबर्स हैं। हम कहेंगे बिलोंग्स टू इवन नंबर्स, और -4 से लेकर +4 तक। 1, 4, 9, 16, 25 देखा जाए तो ये सारे स्क्वायर्स हैं नेचुरल नंबर्स के। तो हम ये कह सकते हैं स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। फिर यहाँ पर -1, -3, -5, अगर हम इनका पैटर्न देखें तो ये सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं। तो हम ये कह सकते हैं एक्स इज एक्स नेगेटिव ऑड नंबर्स। ठीक है जी। इस तरीके से आपके दो क्वेश्चंस हो गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 में बड़ी आसान बात पूछी है कि एम्प्टी सेट की 5 एग्जांपल लिखनी है आपने। कोई भी सेट की नोटेशन में आप लिख सकते हैं। तो ये हमने लिखा है होल नंबर लेस देन 0, कोई नहीं होता तो इट विल एम्प्टी सेट। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2, सेट ऑफ बॉयज स्टूडेंट गर्ल्स कॉलेज नहीं हो सकते, ये भी एम्प्टी सेट है। ऐसे ही एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, अब जाहिर है इसको सॉल्व करेंगे नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन 4 में लिखा हुआ है रियल नंबर, जबकि इसका रियल नंबर नहीं आता, तो एम्प्टी सेट होगा। सेट ऑफ वुमेन प्रेसिडेंट में पाकिस्तान, तो आज तक कोई भी तारीख में वुमेन प्रेसिडेंट नहीं हुआ पाकिस्तान में, तो इसलिए ये भी एम्प्टी सेट होगा। इसके बाद जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो है हमारे पास क्लासिफाई किया गया है कि भाई आपने बताना है कि फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट कौन से हैं। अगर हम यहाँ देखें तो एशियन कंट्रीज हमें पता है 58 होती हैं, तो ये फाइनाइट है। ऐसे ही जो है ये मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये भी ज़ाहिर है 4500 हैं तकरीबन दुनिया में, तो ये फाइनाइट है। ऐसे ही रियल नंबर 6 और 9 के दौरान बहुत सारे होंगे, तो ये इनफाइनाइट है। इवन प्राइम नंबर हमें पता है कि एक ही होता है 2, तो इसलिए ये फाइनाइट है। ऑड नंबर्स लेस देन 5 हमें पता है सारे नेगेटिव नंबर्स पे इंक्लूड है, इसलिए ये इनफाइनाइट होगा। तो ये हमारे 4 क्वेश्चंस हो गए। ठीक है जी। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 में जाते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत आसान है। इन्होंने कहा है कि इक्विवेलेंट, इम्प्रॉपर और प्रॉपर सबसेट हमने लिखने हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो इसका इक्विवेलेंट जो सेट होगा तो वो यहाँ पर नोट्स में नहीं लिखा हुआ, तो हम लिख लेते हैं। जो इक्विवेलेंट सेट होगा वो इसका जो है कोई भी आप लिख सकते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये इसका इक्विवेलेंट सेट हो गया। ऐसे ही 3 प्रॉपर सबसेट लिखने थे, तो ये इसके 3 प्रॉपर सबसेट हो जाएंगे, और ये इसका इम्प्रॉपर सबसेट। ऐसे ही रेशनल नंबर की बात करें, -2 से लेकर 2 तक,
जो है आपने लिखने हैं इंटीजर्स। तो इसका इक्विवेलेंट अगर जो सेट लिखेंगे हम, तो वो जो है हमारे पास होगा इक्विवेलेंट। आप कुछ भी लिख सकते हैं, ए बी सी डी और ई लिख सकते हैं। तो इसमें भी 5 नंबर हैं, तो यहाँ पर भी 5 नंबर आप लिख दें, तो इक्विवेलेंट हो जाएगा। ऐसे ही ये इसके सबसेट हो जाएंगे 3, और ये इसका इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया था कि सिंगल सेट की एग्जांपल दें इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो दो एग्जांपल देनी है हमने सिंगलटन सेट की। तो आपने लिख दिया एक्स इज एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, जबकि इसका आंसर एक पॉजिटिव 16 आएगा और एक नेगेटिव 16 आएगा। ठीक है जी। जबकि हम इसमें सिर्फ पॉजिटिव 16 कंसीडर करेंगे, सिंगलटन सेट होगा क्योंकि ये नेचुरल नंबर है। ऐसे ही अगर हम इसका आंसर ये इंटीजर्स में लिखते हैं, तो ज़ाहिर इंटीजर्स के अंदर -1 और -+1 के बीच में दरमियान 0 होता है, तो ये इसका सिंगलटन सेट होगा। ठीक है जी। तो ये हमारे क्वेश्चन 6 हो गए हैं। आखिरी दो क्वेश्चंस हम देख लेते हैं, फिर ये एक्सरसाइज हमारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर है पावर सेट हमने लिखने हैं। तो हमें मालूम है पावर सेट के जो सबसेट मालूम करने का फार्मूला ये है। अब 3 एलिमेंट हैं, तो इसके अंदर 2 पावर 3 होगा। 2 पावर 3 को जब सॉल्व करते हैं तो 8 सबसेट हमें मिलेंगे। ठीक है जी। तो 8 सबसेट आपको मालूम है किस तरीके से करते हैं, पहले 5, फिर सिंगल सिंगल, देन डबल, दो दो एलिमेंट्स, उसके बाद आखिरी में खुद होगा। ठीक है जी। ये सारे इसके जो हैं प्रॉपर सबसेट होते हैं और ये एक इम्प्रॉपर सबसेट होता है। ठीक है जी। अब ये इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, -4 से बड़ा और 4 तक से छोटा। तो 2 पावर n यानी कि इसके अंदर 4 एलिमेंट हैं, तो 2 पावर 4 का आंसर होगा 16। इसके अंदर 4 एलिमेंट कौन से हैं, 0 1 2 एंड 3। ठीक है जी। तो ये 4 एलिमेंट्स के हिसाब से हम इसके सबसेट बनाएंगे। पहले खाली 0 1 2 3, फिर 0 1 0 2 0 3, फिर 1 2 1 3 1 2 3, देन 0 1 2 0 2 3 और 0 1, उसके बाद 1 2 3। तो इस तरीके से आखिरी में खुद आएगा। तो ये इसका इम्प्रॉपर सबसेट है, बाकी सब प्रॉपर सबसेट है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपसे कहा गया है कि ऐसे सेट बताओ जिनका सिर्फ दो प्रॉपर सबसेट है। तो दो प्रॉपर सबसेट किसी के हो नहीं सकते, ठीक है ना, क्योंकि 2 पावर अगर हम 1 करते हैं तो हमारे पास जो है कम से कम दो सेट आएंगे, एक प्रॉपर और एक इम्प्रॉपर होगा। ठीक है जी। एक प्रॉपर और दूसरा इम्प्रॉपर। ऐसे ही अगर 2 पावर 2 कर लेंगे तो 4 आ जाएंगे, जिसमें 3 प्रॉपर हो जाएंगे, एक इम्प्रॉपर हो जाएगा। यानी कि दो प्रॉपर सबसेट आना पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये नॉट पॉसिबल होगा। एक प्रॉपर सबसेट हो तो वो सिंगलटन सेट हो सकता है, कोई भी सिंगलटन सेट लेना जिसमें एक ही एलिमेंट हो, जाहिर है उसमें एक प्रॉपर होगा दूसरा इम्प्रॉपर होगा। और जिसमें एक भी प्रॉपर सबसेट ना हो तो वो तो नल सेट है, क्योंकि नल सेट अपने आप का एक प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, वो इम्प्रॉपर ही होगा। तो इसलिए नल सेट जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। तो इस तरह से आपके 8 क्वेश्चंस हमने आज रिव्यू किए हैं। तो इनमें कोई सवाल हो आपको तो कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास के अंदर नई एक्सरसाइज को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।